मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और कई वर्षों से अनुसंधान कार्य कर रहा हूं। और मेरा इस चैनल के माध्यम से यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ अपनी खेती में वो ले सके। इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। वैसे तो बहुत सारी प्लेलिस्ट है, लेकिन कृषि किसान खास तौर से किसान भाइयों के लिए है, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी में सुनने के लिए आप कृषि किसान में जो लेक्चर्स हैं, जो चर्चा है, उसको सुने ताकि उसका लाभ भी आप अपनी खेती में ले सकें। और जो दूसरी प्लेलिस्ट है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने कोर्स होते हैं बीएससी, एमएससी या पीएचडी के, उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट्स के लिए वो प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल है। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क्या कारण है कि पौधे की जड़ें छोटी रह जाती हैं और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो पौधे का विकास होता है वो जड़ों से ही होता है। पौधे का जो तना बनती है, पत्तियां बनती हैं, फल फूल बीज जो भी उपज आती है वो जड़ों के कारण ही आती है। जड़ें जब जमीन में जाती हैं, गहरी जाती हैं, तो वहां से वो पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, पानी को ग्रहण करती हैं, और वही पानी और पोषक तत्व पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उपज बनाती हैं। तो इसका मतलब जो पौधे का जो विकास है वो जड़ों के विकास पर निर्भर करता है। हमें ऊपर से तो तना पत्ती नजर आते हैं, लेकिन नीचे से जड़ हमें नजर नहीं आती है और कई कारणों से जड़ें छोटी रह जाती हैं, जिसके कारण पौधे की उपज प्रभावित होती है। आज मैं वो मुख्य कारण बताऊंगा जिनसे जड़ें छोटी रहती हैं। देखिए, जड़ें जो रहती हैं जमीन के अंदर रहती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है हमारी जमीन में, मिट्टी में 1 फुट पे या 2 फुट पे या बहुत ही कम गहराई पे ही कठोर परत बनने लगती है। ये परत कई कारणों से बनती है। तो इस परत के बन जाने के कारण जड़ें नीचे नहीं जा पाती हैं, तो हमको ये परत तोड़नी पड़ती है। तो ये परत तभी टूटेगी जब आप गहरी जुताई करेंगे, आप चीजल प्लाव चलाएं या सब सॉइलर चलाएं, उससे ये परत टूटेगी। तो 3-4 सालों में आप एक बार जरूर गहरी जुताई करके मिट्टी को पलट दिया करिए ताकि वो परत टूट जाए। वो परत असल में हमको नजर नहीं आती है और इसलिए हमको 3-4 साल में एक गहरी जुताई इस तरह से करनी चाहिए कि वो परत टूटे ताकि जड़ें नीचे जाएं। तो ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हमारा खेत सही हो और हमने बुआई करी, खेत तैयार किया, और बुआई के कुछ दिन बाद मिट्टी कठोर होने लगती है, कण आपस में चिपकने लगते हैं और वो बहुत कठोर हो जाती है। और जब कठोर हो जाती है, मिट्टी के कण जुड़ जाते हैं, तो जड़ें नीचे नहीं जा पाती। उनको बहुत प्रेशर बनाना पड़ता है नीचे जाने के लिए, तो जड़ें वहीं फैलने लगती हैं, नीचे ना जाके साइड से फैलने लगती हैं। और ऐसे पौधे को आप उखाड़ेंगे तो तुरंत उखड़ आएगा। जड़ें तो होंगी लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं होंगी, साइड में ज्यादा फैली होंगी, गहरी नहीं होंगी। तो ये मिट्टी के कई प्रकार के गुणों के ऐसे कारण होता है। तो इसका मतलब हमें इस मिट्टी को सख्त होने से रोकना है। तो इसके लिए आप जैवांश पदार्थों को मिलाएं, गोबर की खाद मिलाएं, चाहे वर्मी कंपोस्ट मिलाएं, चाहे हरी खाद उससे पहले ले लें, मुर्गी खाद ले लें, या जो फसल के अवशेष हैं उसको मिलाएं, ताकि मिट्टी का जो कड़कपन है, जो सख्तपन है, वो कम हो जाए। तो इससे क्या होगा, मिट्टी अंदर से भुरभुरी सी रहेगी और जड़ों को मिलने के लिए जगह मिलेगी। तीसरा कारण ये हो सकता है कि हमने शुरू में पोषक तत्व उतने नहीं दिए हों जितनी जड़ को जरूरत हो। देखिए, जड़ों को जो जरूरत है बढ़ने के लिए, वो फास्फोरस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और जो नाइट्रोजन है वो तो विकास करती करती है, लेकिन फास्फोरस की विशेष आवश्यकता है जड़ों को। तो जड़ शुरू में अगर हमने फास्फोरस नहीं दिया है या बहुत कम फास्फोरस दिया है तो जड़ों का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए फास्फोरस और पोटाश आप शुरू में बुआई के समय दे दीजिए और नाइट्रोजन को 3-4 बार भागों में दीजिए। फास्फोरस का आपको विशेष ध्यान रखना है, पोटेशियम का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ताकि जड़ों के विकास में वो सहायता करें। जड़ों की जो लंबाई बढ़ाने में जो सहायता सबसे ज्यादा करता है वो फास्फोरस करता है, और सामान्यतः हम फास्फोरस को बहुत कम मात्रा में देते हैं। और फास्फोरस तभी यूज होता है जब पोटेशियम उसके साथ हो, क्योंकि पोटेशियम बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो आपको फास्फोरस और पोटेशियम संतुलित मात्रा में बुआई के समय ही देना चाहिए। या ये भी कारण हो सकता है कि आपकी जमीन में सूक्ष्म तत्वों की कमी आने लगी हो। आजकल अधिकतर क्षेत्रों में जिंक की कमी आ रही है, बोरोन की कमी आ रही है, और दूसरे तत्वों में जैसे गंधक की कमी आ रही है। तो आप मिट्टी की जांच करा के देखें कि किस सूक्ष्म तत्व की कमी आ रही है, ताकि उस तत्व को हम डाल दें और वो उसकी पूर्ति करे और जड़ों के विकास में सहायता हो। तो ये पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकते हैं। खास तौर से फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ये भी हो सकता है कि आपके खेत में अन्य कारण ये हो सकता है कि जो हमारे मृदा में सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत सारे पदार्थ निकालते हैं, जड़ों की सहायता करते हैं। इस तरह के रसायन निकलते हैं जो जड़ों को बढ़ाने में सहायता करते हैं, पौधों की वृद्धि को बढ़ाते हैं। तो जब इन सूक्ष्म जीवों की कमी होने लगती है तो पौधे का विकास भी रुक जाता है। इसलिए आप जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, खास तौर से माइकोराजा का प्रयोग जरूर करें। माइकोराजा जो जैव उर्वरक है वो जड़ों को बढ़ाने में बहुत अच्छी सहायता करता है। तो एजोट वेक्टर का भी करें, वो नाइट्रोजन के लिए है। पीएसबी का प्रयोग फास्फोरस की
घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए है, और माइक्रोराइजा भी फास्फोरस को बढ़ाती है, इसके साथ दूसरे तत्व भी बढ़ते हैं, पानी का अवशोषण भी बढ़ता है। तो अगर आप जैव उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं खेत में, तो सूक्ष्म जीवों की संख्या अच्छी बनी रहेगी, मिट्टी भुरभुरी बनी रहेगी और जड़ों का विकास अच्छा होगा। तो ये तो मुख्य कारण थे जो जमीन से संबंधित हैं और पोषक तत्वों की कमी से संबंधित हैं। और पानी की कमी तो हमको पता ही है कि पानी की कमी होती है तो फिर जड़ें नीचे की तरफ जाने की कोशिश करती हैं पानी की खोज में, लेकिन जब उन्हें वहां पे भी पानी नहीं मिलता है तो जड़ों का विकास रुक जाता है। तो सिंचाई का प्रबंध रखिए, ऐसा भी नहीं हो कि बहुत सूखा हो जाए। हालांकि पानी की थोड़ी कमी होती है वो पौधों के लिए अच्छा होता है, थोड़ी सी कमी होने पे ये होता है कि जड़ें पानी की खोज में नीचे जाती हैं, तो जड़ें बढ़ने लगती हैं, नीचे गहरी जाती हैं पानी की खोज में। लेकिन इतनी ज्यादा कमी ना होने पाए कि जड़ें फिर रुक जाए, पौधे की वृद्धि रुक जाए। तो खेत में नमी की बहुत ज्यादा कमी मत होने दीजिए, सिंचाई का प्रबंध रखिए। अगर आपके पास सिंचाई नहीं है, बारिश के पानी पे आप निर्भर हैं, तो खेत में आप मल्च पलवार का प्रयोग कीजिए। जो सूखी पत्तियां उसको ढक के जमीन को रखिए, ताकि उससे जो पानी का वाष्पीकरण द्वारा जो हानि हो रही है वो कम हो, भूमि में नमी बनी रहे। तो आप इनका अगर ध्यान रखते हैं तो जड़ों का विकास अच्छा होगा। यही 3-4 मुख्य बिंदु होते हैं जो जड़ों को बढ़ाने में सहायता करते हैं। और जो दूसरे कारण होते हैं वो बुवाई आपकी हो सकता है देर से हुई हो। जब बुवाई देर से होगी तो निश्चित रूप से पौधे की वृद्धि रुकती है, अब जड़ की वृद्धि भी रुकेगी और उसकी पौधे की वृद्धि भी रुकेगी। तो ऐसी स्थिति में तो प्राकृतिक रूप से जो उसकी वृद्धि होने में जो सहायता कर सकते हैं, जैसे जुताई है, पोषक तत्व प्रबंधन, वही रखिए। अब अगर बुआई देर से हो रही है, मान लीजिए 1 महीने बुआई देर से हो रही है, अब ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो बिल्कुल सामान्य बुआई की तरह ही उसमें जो जड़ें आती हैं वैसी आ जाए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, हम उसको थोड़ा बहुत संभाल के रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं, इसी जो मैंने आपको बताया नमी से, पोषक तत्वों से, लेकिन वो वैसी जड़ें नहीं आएंगी जो सामान्य बुआई की तिथि में आती। तो ये थोड़ा सा नुकसान तो होता ही है देर से बुआई करने की स्थिति में। और ये भी हो सकता है कि आपके खेत में बहुत देर तक पानी भरा रहे, ज्यादा नमी हो जाए तो भी जड़ों का विकास रुक जाता है। तो खेत में पानी भरने से भी आपको रोकना है। ज्यादा नमी होगी वो भी जड़ के लिए अच्छी नहीं होती। हालांकि धान तो ज्यादा नमी में काम करेगा, लेकिन दूसरी फसलें की जड़ें काम नहीं करती हैं। तो आपको पानी की बहुत अधिकता भी रोकनी है अपने खेत में, और पानी की बहुत कमी भी रोकनी है। और देर से बुआई को रोकना है, देर से बुआई ना करें, समय से बुआई करें। और पोषक तत्वों का जैसे ध्यान देंगे, मैंने बताया, जैसे भी बताया, जुताई पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, जड़ें गहरी जाएंगी, पोषक तत्वों को भी लेंगी। और जब जड़ें अच्छी होंगी तभी पौधे का विकास होता है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए हमारी मिट्टी बहुत अच्छी बनी रहे, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसकी गुणवत्ता अच्छी रहे, पोषक तत्व अच्छे रहे, उसके अंदर सूक्ष्म जीव अच्छे रहे, ताकि जड़ों का विकास अच्छा हो। जब जड़ों का विकास अच्छा होगा तभी तने का विकास अच्छा होगा, पत्तियों का विकास अच्छा होगा, कल्ले अच्छे निकलेंगे और तभी हमको अच्छी उपज मिलेगी। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम जड़ों के विकास को बढ़ा सकते हैं, उसके जो रुका हुआ विकास है उसको कैसे आगे शुरू कर सकते हैं। और इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिले और इसका लाभ अपनी खेती में करें। और प्लेलिस्ट में जो लेक्चर्स हैं उनको जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा, खेती में आपको फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके, प्रमाणिक जानकारी मिल सके और वैज्ञानिक तरीके जो होते हैं उसको वो मिल सके। तो यही मेरा प्रयास है और आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।